हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं हाई लेवल क्वांट जो कि मेंस के लिए है, उसका पार्ट 4। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारी हाई लेवल क्वांट में हर पार्ट में 5 क्वेश्चंस होंगे, तो आज के पार्ट में भी 5 ही क्वेश्चन हैं। बिना किसी देर के हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। 5 क्वेश्चन में से सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। अगर आप इसे खुद करना चाहते हैं सॉल्व तो आप इसे कर सकते हैं। हम इसे लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखिए, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक सोल्यूशन है, उसमें 46% जो है वो सिरप है। ठीक है, जो बचा हुआ 54% का कंटेंट है वो कुछ भी हो सकता है। हमें फिलहाल सिर्फ ये दिया गया है कि 46% जो है वो सिरप है। ठीक है, इसको मिक्स किया गया है दूसरे सॉल्यूशन के साथ जिसमें 68% सिरप है, तो हमने यहां लिख लिया 68% सिरप की बात चल रही है। ठीक, इन द रेशियो 4:x, तो हमें पता है ये 4:x की रेशियो में जो है वो मिक्स हुए हैं। हमें x अभी पता नहीं है क्या है। अगर इस वाले सॉल्यूशन का 4 यूनिट्स में मिक्सिंग हुई है तो इस वाले सॉल्यूशन की x यूनिट्स में मिक्सिंग होगी। ठीक है, अच्छा, सॉल्यूशन इन द रेशियो 4:x एंड 60% सिरप सॉल्यूशन इज मेड। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हमारा मिक्सचर एलिगेशन चैप्टर में एलिगेशन कब फॉर्म होती है, जब हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है और दूसरा सॉल्यूशन होता है, उन दोनों को फॉर्म करके तीसरा सॉल्यूशन बनता है, तब हमारी लगती है इसमें एलिगेशन। ठीक, इस क्वेश्चन में भी सेम हो रहा है। एक सॉल्यूशन है, दूसरा सॉल्यूशन है, इन दोनों को मिक्स करके तीसरा सॉल्यूशन बन रहा है, तो एलिगेशन हमारी इस पर लग सकती है। अब एलिगेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था कि जो कंटेंट है वो सेम होनी चाहिए। जैसे इस जो फर्स्ट सॉल्यूशन है उसमें 46% सिरप की बात चल रही है। ठीक है, वैसे ही दूसरे सॉल्यूशन में भी 68% सिरप की बात चल रही है, और जो फाइनल सॉल्यूशन बना उसमें भी 60% सिरप की बात चल रही है। तो यानी कि हमारा कंटेंट सेम है, कंटेंट हमारा सिरप का है, हम इस पे एलिगेशन लगा सकते हैं। एलिगेशन लगाएंगे, 60 - 46 होता है हमारा 14, और 68 - 60 होता है 8। इतनी चीज क्लियर हुई? तो एक हम इस टर्म से ये वाली टर्म माइनस करते हैं और एक हम इस टर्म से ये वाली टर्म माइनस करते हैं, यानी कि आपका जो ये मिडल टर्म आ रही है ये इन दोनों की रेंज के बीच में फॉल करनी चाहिए। एक से बड़ी होनी चाहिए, दूसरे से छोटी होनी चाहिए। तो वही चीज थी, हमने एलिगेशन लगाई, हमारी रेशियो आई 4:7 की। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इनको 4:x की फॉर्म में मिक्स करना है। यहां पर आ रहा है 4:7 की फॉर्म में, तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे x की वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। तो वो चीज लिख लेते हैं, हमारी x की वैल्यू आ गई 7। इतनी चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं। नाउ दिस सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद अनदर 48% सिरप सॉल्यूशन इन द रेशियो y:1 सच दैट फाइनल सॉल्यूशन कंटेन 56% सिरप। ठीक है, एक ये वाला सॉल्यूशन है, दूसरा 48 वाला सॉल्यूशन है, तीसरा जो फॉर्म हो रहा है वो 56% वाला सॉल्यूशन है। तो आप देख सकते हो 60 और 48 के बीच में ही 56 आता है। हमें एक और एलिगेशन लगानी पड़ेगी। हमारी x की वैल्यू 7 है, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट लगाते हैं कि एक हमारा था 60% सिरप सॉल्यूशन जो ये वाला था, दूसरा उन्होंने कहा कि 48% का होगा, और इन दोनों को मिक्स करके जो बनेगा वो 56% का होगा। तीनों चीजें जो हैं वो सिरप है। क्लियर? लगाते हैं एलिगेशन। यहां आ गया 4, यहां आ गया 8, यानी कि 2:1 की बात रेशियो में ये मिक्स हो रहे हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये y:1 की रेशियो में मिक्स हो रहे हैं, तो लिख लेते हैं y:1। अब यहां से हमें क्लियरली दिख रहा है कि y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू आ रही है 2। तो हमारे पास x था 7, y आ गया 2। क्वेश्चन में पूछा है x² - y की वैल्यू क्या होगी। x² हो जाएगा हमारा 49 और y तो हमारे पास 2 ही है। इनको जब आप माइनस करोगे आपका फाइनल आंसर आएगा 47, विच इज ऑप्शन डी। क्लियर? आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है C's एज आफ्टर 6 years is 4 times A's age 6 year ago। अब देखिए, अगर हम C की प्रेजेंट एज C माने, A की प्रेजेंट एज A माने, यहां कहा हुआ है C's एज आफ्टर 6 year, यानी कि C + 6, क्योंकि 6 साल बाद की बात कर रहे हैं, और यहां पर लिखा हुआ A's age 6 year ago, अगो मतलब पहले, तो A - 6 की बात कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि C की जो 6 साल बाद की एज है वो A की 6 साल पहले वाली एज से 4 साल नहीं, एक्चुअली 4 टाइम्स है। तो अगर मैं कहूं कि A - 6 की एज अगर 1 यूनिट होगी तो C + 6 की एज 4 यूनिट होगी, क्योंकि
इसके 4 टाइम्स क्या होगी ये, तो हमने इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। हमने हमारी स्टेटमेंट को इजीली रेशियो की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारी इक्वेशन बन जाएगी। c प्लस 6 की वैल्यू है 4 टाइम्स a माइनस 24, यानी कि 4 टाइम्स a माइनस c की वैल्यू होगी 30। इतनी चीज क्लियर, हमारी पहली इक्वेशन हमारे पास आ गई। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। b's एज आफ्टर 3 years, यानी कि b प्लस 3 is 50% more than A's age after 6 year is to A's age after 6 year। अच्छा, अगर A's age after 6 year 100 है तो 50% मोर होगी B की एज 3 साल बाद, यानी कि 50% मोर। 100 पे 50% मोर यानी 150 होगी B प्लस 3 की एज, यानी कि 3:2 की बात चल रही है। ये चीज क्लियर हो गई, 3:2 की बात चल रही है। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 2b प्लस 6 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स a प्लस 18। ठीक है, 6 इधर जाएगा और 3 टाइम्स a इधर जाएगा, तो हमारी इक्वेशन बन गई 2b माइनस 3 टाइम्स a इज इक्वल्स टू 12। इतनी चीज क्लियर, 2b माइनस 3 टाइम्स a इक्वल्स टू 12, ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है ये, सेकेंड इक्वेशन है ये। तो अब हम सिर्फ इक्वेशंस पे फोकस करते हैं। ठीक, सो हमने हमारी इक्वेशंस लिख दी। ठीक, अब हमारी नेक्स्ट लाइन कह रही है इफ 3 years ago एवरेज एज ऑफ ए बी सी वॉज 15। पहले देखते हैं कि ए बी और सी की बात चल रही है। 3 साल पहले क्या हो जाएंगी इनकी एज, a माइनस 3 प्लस बी माइनस 3 प्लस सी माइनस 3, और इनकी एवरेज क्या होगी, डिवाइडेड बाय 3। उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 15। ये चीज समझ आई। ए की एज 3 साल पहले, बी की एज 3 साल पहले, सी की एज 3 साल पहले, उनकी एवरेज जिसकी वैल्यू है 15। इतनी चीज क्लियर, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी माइनस 9 इज इक्वल्स टू 45। ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 54। ठीक है, 9 इस तरफ जाके ऐड हो गया। सो हमने लिख लिया a प्लस बी प्लस सी जो है वो 54 के बराबर है। ये है इक्वेशन 1, ये सेकंड, ये थर्ड। अब देखिए, अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दें तो ये जो हमारा 4a प्लस का है और 3a माइनस का है, ये जब सब्ट्रैक्ट होंगे हमारे पास सिर्फ a बच जाएगा, और c हमारे पास ऐसे ही एक सिंगल वेरिएबल है, c के साथ कुछ भी टर्म नहीं जुड़ी हुई। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले और फर्स्ट और सेकंड को ऐड अप करके देखते हैं। सो हमारा बन जाएगा इन दोनों को ऐड करने के बाद a प्लस 2 टाइम्स बी माइनस सी इज इक्वल्स टू 30 प्लस 12 हो गया हमारे पास 42, और a प्लस बी प्लस सी तो हमारे पास ऐसे भी 54 है। ठीक, अब क्या करेंगे, इनको दोबारा ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स a प्लस 3 टाइम्स b, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इज इक्वल्स टू 96। इतनी चीज क्लियर। साथ ही हमारी जो सेकंड इक्वेशन है उसमें दिया हुआ है 2 टाइम्स बी माइनस 3 टाइम्स a, इसको हम एडअप करेंगे, इज इक्वल्स टू 12। अब इसमें से भी हम कोई एक एलिमेंट जो है वो माइनस कर देते हैं। कैसे होगा, किसी एक टर्म को हम कॉमन बना देंगे। जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने a को बराबर बना दिया। कैसे होगा, a इधर 3 है इधर 2 है, तो ऊपर मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3 2 6a बन जाएगा और 2 3 6a बन जाएगा। ये होगा पॉजिटिव का, ये होगा नेगेटिव का, तो यानी कि a कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हम सिर्फ इन पर काम करते हैं। हमने जो 6a ऊपर वाले का और 6a नीचे वाले का जब हमने इनको ऐड अप किया तो हमारे ये कैंसिल आउट हुए हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन इक्वेशंस को ऐड ही करना है। अच्छा, अब 3 3 9 भी हो गया हमारे पास, 2 2 4 भी हो गया हमारे पास, यानी हमारे पास 13 भी आ गया। और ये जब एडअप होंगे 96 इंटू 3 और 12 2 तो 24 होता है सीधा सीधा। ठीक है, तो कर लेते हैं इनको एडअप। सो 13 भी इज इक्वल टू 96 इंटू 3 प्लस 24। ठीक, 6 3 18, 1 कैरी ऑन, 9 3 27 और 1 28, और इसमें 24 ऐड होना है। 8 4 12, 1 कैरी ऑन, 8 2 10, 1 11, 1 कैरी ऑन, 312। 13 से डिवाइड करोगे आपके पास b की वैल्यू 24। ठीक, b की वैल्यू आ गई हमारी 24, यानी b जो है 24 ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, वैसे ही हम c की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, हमारे पास एक इक्वेशन थी 2b माइनस 3a इज इक्वल्स टू 12।
ठीक है, ये वाली इक्वेशन थी हमारे पास। तो हमने क्या किया, 24 की वैल्यू इसमें डाल दी, यानी 48 माइनस 3 टाइम्स ए इज इक्वल टू 12। 3 टाइम्स ए इधर जाएगा, 12 इधर जाएगा, 48 माइनस 12 आ जाएगा हमारा 3 टाइम्स ए के बराबर, यानी कि 36 की वैल्यू आ गई 3 टाइम्स ए की वैल्यू आ गई 12। हमारी बी की एज थी 24, ए की आ गई 12। एक इक्वेशन हमारे पास थी 4 टाइम्स ए माइनस सी इज इक्वल टू 30, ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, 48 माइनस सी इज इक्वल टू 30, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 18। ठीक जा रहा हूं मैं, ठीक। अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछा कि बी और सी की प्रेजेंट एज की एवरेज बताओ। बी है 24, सी है 18, इन दोनों को एडअप करोगे आपके पास आएगा 42। एवरेज पूछा है तो दो टर्म्स हैं, 2 से डिवाइड किया, यानी कि 21 ईयर्स होगी इनका एवरेज, जो कि है हमारा ऑप्शन बी। ठीक, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनन, नमन एंड ओमन टुगेदर इन्वेस्टेड इतने इन बिजनेस। रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ मनन टू नमन है हमारे पास 5:6 एंड ओमर इन्वेस्टेड 6,000 लेस देन नमन। तो ओमर ने इन्वेस्ट किया है 6,000 लेस नमन से। 5 को हम 5x मान लेते हैं, 6 को हम 6x मान लेते हैं, तो ओमन का आ जाएगा 6x माइनस 6,000। अब मुझे एक चीज बताइए, मैंने 6,000 माइनस 6x क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि ओमन के कम है नमन से, तो ज्यादा किसके हैं? ज्यादा है नमन के। जो जिसके ज्यादा होते हैं वो पहले आता है, जिसके कम होते हैं वो बाद में आता है। ज्यादा वाला पहले आया, कम वाला बाद में आया, और हमने माइनस कर लिया। ठीक, नेक्स्ट लाइन कह रही है नमन टेक्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड इन्वेस्ट इट इन ए स्कीम दैट प्रोवाइड सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए, एक हमारा पार्टनरशिप चैप्टर था, उसी के साथ इन्होंने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर मिक्स कर दिया। तो मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, 2-3 चैप्टर्स वो एक साथ मिक्स कर देंगे। कह रहे हैं कि नमन का जो प्रॉफिट शेयर आया वो उसने इन्वेस्ट कर दिया एक स्कीम में जिसने 15% पर एनम का उसको सिंपल इंटरेस्ट का रेट दिया, और 3 साल के बाद उसको ये अमाउंट वापिस मिली। क्लियर? ठीक, अब देखिए, पहले तो हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। ये वाला जो लाइन है, ये वाली जो है यहां, ये वाला पैराग्राफ, ये अभी हम थोड़ा छोड़ते हैं, पहले जो हमने अभी तक बनाया है उसको सॉल्व कर लेते हैं। इन्होंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कहा था टोटल इन्वेस्टमेंट है 45,000 की, और यहां पर आ गई इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट क्या बन रही है? 6, 12, 5, 17x माइनस 6,000। कुछ नहीं किया हमने, इनको एडअप कर दिया, और इनकी वैल्यू कितनी है टोटल? 45,000। तो 17x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 51,000, और x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3,000। क्लियर? तो अगर हम बात करें इनकी इन्वेस्टमेंट की, तो मनन की आ जाएगी 15,000 की इन्वेस्टमेंट, नमन की आ जाएगी 18,000 की, और ओमन की आ जाएगी 18,000 से 6,000 कम, यानी कि 12,000 की इन्वेस्टमेंट। हमारे पास तीनों की इन्वेस्टमेंट आ चुकी है, तो हम लिख लेते हैं MNO की इन्वेस्टमेंट आ चुकी है 15,000, 18,000 और 12,000। नेक्स्ट लाइन कहती है कि नमन ने अपना जो प्रॉफिट का शेयर है वो इन्वेस्ट कर दिया किसमें? एक स्कीम में जिसने उसको ये रिटर्न लाके दिया। तो इस रिटर्न से हम क्या करते हैं, नमन की जो प्रॉफिट है उसको x मान लेते हैं। ठीक है, अभी हम इनकी रेशियो नहीं निकालेंगे, हम उसे सीधा सीधा x मानेंगे। क्यों? क्योंकि जो उसका प्रॉफिट है वही उसने इन्वेस्ट किया है, तो हमने प्रॉफिट को x माना, प्रॉफिट बन गया हमारा प्रिंसिपल। किसके लिए? सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर के लिए। इनटू रेट, इनटू टाइम है 3 साल का, डिवाइडेड बाय 100। हमारे पास प्रॉफिट कितना आ रहा है? 11520। इतनी चीज क्लियर है? ठीक, तो करते हैं सॉल्व। 5 3 = 15, 20, और 3 से 3 3 = 9, 25, 3 8 = 24, 12 4 0, फिर से 3 से गया, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 24, 3 8 = 24, 0। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 25600। ये है उसका प्रॉफिट। ठीक, तो ये आया हमारे पास ऑल इन ऑल नमन का प्रॉफिट। ठीक, अब हम निकाल लेते हैं इनकी रेशियोज। ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी, इनकी रेशियोज निकालते हैं। 3 के टेबल से जाएगा, 3 5 = 15 = 3 6 = 18 = 3 4 = 12। अब नमन का प्रॉफिट है 6 यूनिट का, एग्जैक्ट वैल्यू है उसकी 256,000। हम कंपेयर कर लें, हमने कंपेयर कर लिया। 6 यूनिट की वैल्यू है 25600, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 25600 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितने यूनिट का है? 6 4 10 5 15 यूनिट का।
हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू है 25600 डिवाइडेड बाय 6, तो 15 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, इसको हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? तो हमने किया 15 से मल्टीप्लाई। अब देखते हैं हमारा आंसर क्या आ सकता है। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 12800, और जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 64,000 जो है हमारा टोटल प्रॉफिट था, विच इज ऑप्शन सी। क्लियर होगी? हमने कैसे किया ये क्वेश्चन, पहले हमने लगाया इस पे पार्टनरशिप वाला कंसेप्ट, और उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला था कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, वो फॉर्मूला लगाया। ये जो प्रिंसिपल था हमने नमन का प्रॉफिट माना हुआ था। इस प्रॉफिट को जब हमने कंपेयर किया, जो यूनिट्स में आई थी हमारी वैल्यू 15:18:12 की रेशियो निकाल के जो यूनिट में वैल्यू आई थी उसको हमने कंपेयर किया इस पी के साथ, तो वो वहां से हमारे पास पी की वैल्यू आ गई। जब हमारे पास 1 की वैल्यू आ गई तो वहां से हमने हमारी जो 3 जो रेशियोज थी उनकी वैल्यू निकाली और हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, शिवम डोनेटेड 24% ऑफ हिज सैलरी टू चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको पता है 100% होती है एक बंदे की सैलरी, ठीक, उसमें से उसने 24% जो है वो चैरिटी को दे दिया, तो बचा कितना, 76%। आगे देखते हैं, एंड फ्रॉम द रिमेनिंग सैलरी ही सेव्स 8,000 रुपीज, इसमें से उसने सेव किए 8,000 रुपीज, और जो बचे हुए था उसका क्या किया, एंड रिमेनिंग सैलरी ही डिस्ट्रीब्यूटेड टू हिज 2 चिल्ड्रन मेघा एंड आशा, तो मेघा और आशा को उसने बचा हुआ पैसा दे दिया। ठीक, नेक्स्ट चीज, मेघा गॉट 3/20 ऑफ शिवम्स सेविंग। शिवम की सेविंग क्या है हमारे पास, शिवम की सेविंग है हमारे पास 8, तो 3/20 क्या होगा इसका 1200, तो मेघा को कितना अमाउंट मिला है, मेघा को अमाउंट मिला है 1200, तो हमने यहां लिख दिया 1200। एंड आशा गॉट 20% मोर देन शेयर ऑफ मेगा, इसका 20% क्या होगा 240, 20% मोर की मतलब ये चीज इसमें ऐड होगी, यानी कि मेगा का आशा का शेयर क्या हो जाएगा 1440, ये चीज क्लियर, ठीक, 1440 आ गया हमारा आशा का शेयर। अब देखिए उसने 76% का कुछ हिस्सा 8,000 लगा दिया सेविंग में और बचा हुआ हिस्सा उसने ये डिवाइड कर दिया, तो यानी अगर हम इन तीनों का टोटल कर लें हमारा 76% बन जाएगा। तो करते हैं वही चीज, 1200 और 1440 यानी कि 4068 9 10 10640 जो है वो 76% ऑफ हिज सैलरी है, ये चीज क्लियर। अब उन्होंने पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सैलरी टू शेयर ऑफ आशा। शेयर ऑफ आशा है हमारा 1440, हमें बस टोटल सैलरी निकालनी है जो कि इस पोजीशन पर आएगी और उसकी रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो करते हैं वही काम, हमारे पास 76% की वैल्यू है 10640, तो 76 की वैल्यू आ गई 10640, तो 1 की वैल्यू आई हमारे पास 10640 डिवाइडेड बाय 76, ठीक, इतनी चीज क्लियर। तो हमें निकालनी है 100 की वैल्यू, तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये आ गई हमारी टोटल सैलरी, और हमारी आशा की जो उसको आशा को जो पैसा मिलता वो था 1440, इनकी रेशियो निकालनी है। तो करते हैं शुरू, 10640 डिवाइडेड बाय 76 इंटू 100, रेशियो निकालनी है इसकी 1440 के रिस्पेक्ट में। सो हम अपना काटना शुरू करते हैं, 2 3 जा 6, ठीक, 16, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 0, फिर 2 से 2 19 जा, 2 2 जा 4 13, 2 6 जा 12 और 12 2 6 जा 12 0, ठीक है। अब 2 6 6 0 19 के टेबल से जाता है, एक बार देख लेते हैं, 2 6 6 0 19 1 जा 19 और कितना आया 76, तो 19 4 जा 9 3 0 9 4 36 3, हाँ जाता है। तो 19 के टेबल से 140 जा जाता है हमारा ये चीज। अब 0 से हमने काट दिया 0, अब देखा मैंने इस 100 को नहीं छेड़ा क्योंकि इसको छेड़ दिया तो हमारी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। 2 के टेबल से 2 7 जा 14 और आ गया हमारे पास 4 2 2 जा 4, तो 2 7 जा, अब 2 3 जा 12, 2 6 जा 12, 2 50 जा, 2 18 जा, 2 25 जा, तो अब आगे कुछ नहीं कटेगा। तो हमारे पास आ गया 25 इंटू 7 इज टू
18। तो हम अपने ऑप्शंस देखते हैं। हमारे पास 18 है, एक यहाँ, तो हमें मल्टीप्लिकेशन करनी ही पड़ेगी। 25 इंटू 4 होता है 100, इंटू 8 होता है 200। 200 से एक स्टेप बैक जाओ, 175 इज टू 18, यानी कि ऑप्शन डी आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक, पूरा कैलकुलेशन बेस्ड ही था, क्योंकि ये वाली जो कैलकुलेशन थी ये थोड़ी डिफिकल्ट थी और कुछ नहीं था क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ए सम बिकम्स 5600 आफ्टर 5 years एट अप्रोक्सीमेटली 20.43%। तो भाई घबराने की कोई बात नहीं है, अप्रोक्सीमेशन की बात चल रही है और अप्रोक्सीमेशन का एक सिंपल सा रूल है, 0.5 के ऊपर होगी वैल्यू तो 1 आएगा, 0.5 के नीचे होगी वैल्यू तो 0 आएगा। यानी 0.5 के ऊपर होगी तो नेक्स्ट पॉइंट टर्म, 0.5 के नीचे होगी तो पीछे वाली टर्म। तो देखते हैं, हमारी रेट दिया हुआ है हमारे को 20.43%। तो ये 50 के ऊपर तो गया नहीं, 50 के नीचे ही है, यानी पीछे वाली टर्म आएगी, यानी यही आएगी। तो हमारा रेट कितना हो गया 20%। अब इन्होंने कहा है कि 5 साल में उसको 5 साल के बाद 5600 एज टोटल अमाउंट मिला, क्योंकि उन्होंने कहा है सम बिकम्स, यानी कि प्रिंसिपल जो है वो अब चेंज हो चुका है, वो उसमें इंटरेस्ट लगा और वो 5600 हो चुका है। तो 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5। अगर 5 हमारा प्रिंसिपल है तो उसको पहले साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा 1 का। क्लियर ये चीज, अगर पहले साल उसको 1 का इंटरेस्ट मिल रहा है तो 5 साल बाद कितने का इंटरेस्ट मिलेगा 5 का। प्रिंसिपल भी कितना था 5 था, यानी इंटरेस्ट कितना मिल रहा है उतना ही जितना प्रिंसिपल था। तो टोटल अमाउंट क्या हो रहा है हमारा, टोटल अमाउंट बनेगा 10। ये प्रिंसिपल प्लस 5 इज इक्वल्स टू 10। ये चीज समझ आई। तो अब हमारा प्रिंसिपल था 5, अमाउंट हो गया हमारे पास 10, यानी कि अमाउंट जो है वो डबल हो रहा है। और यहां पर जो हमें 5600 का अमाउंट दिया हुआ है, यानी ये भी डबल ही हुआ होगा, क्योंकि 20% के रेट पे 5 साल बाद अमाउंट जो प्रिंसिपल जो है वो डबल हो जाएगा। तो हमारे पास अगर टोटल अमाउंट आ रहा है 5600, ये आ रहा है डबल होके, तो प्रिंसिपल क्या होगा इसका हाफ, यानी कि 2800। तो प्रिंसिपल आ गया हमारे पास 2800। ये चीज समझ आ गई। ये चीज समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी पे आगे कैलकुलेशन होनी है। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम एट 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर। हमारे पास CI माइनस SI को निकालना है। 20% हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 20% क्या होता है 1/5। अब कितने साल के लिए है 2 साल के लिए। तो मैंने आपको बताया है ये जो डिनोमिनेटर होता है इसको हम जितने भी साल के लिए हमें कैलकुलेशन करनी होती है उसकी पावर हम वही दे देते हैं। तो डिनोमिनेटर पे 2 साल की कैलकुलेशन करनी है तो इसकी पावर हम 2 दे देंगे। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। ये आ गया हमारे पास प्रिंसिपल। इस पे जब 1/5 लगेगा इधर आएगा 5। फिर सेकेंड ईयर की बात करें 5, और फिर सेकेंड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट पे इस 5 पे भी तो 1/5 लगेगा, तो यहां आ गया 1। मैंने आपको बताया था ये जो ऊपर की टर्म होती है ये आ जाता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 इयर्स, और जो बाकी पूरी टर्म है वो आ जाता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 10 और कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 10 पे ये ऐड, यानी कि 11। अच्छा, अब इन्होंने सब्ट्रैक्शन पूछी हुई है। सब्ट्रैक्शन की क्या होगी 1। 11 माइनस 10 इज इक्वल टू 1। तो हमें इस 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है कुछ भी करके। वो कैसे निकलेगी, हमारे पास हमारा प्रिंसिपल क्या था जिसपे सारी कैलकुलेशन हो रही थी 2800। ये चीज हमने निकाली थी। क्वेश्चन में हमने जो अभी अजम्पशन की प्रिंसिपल की वो है 25 की, तो यानी 25 की वैल्यू होगी 2800। हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 25 की वैल्यू आ गई 2800, तो 1 की वैल्यू होगी 2800 डिवाइडेड बाय 25, और ये 1 ही है हमारा डिफरेंस। तो हम इधर से सीधी सीधी कैलकुलेशन कर ले तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए 25 1 जो होता है 25 आया 30, फिर आएगा 1, ठीक है, अब आया 50, तो 25 2 जो होता है 50, तो 112 है CI माइनस SI हमारा, यहां पर हमारा ऑप्शन रहा सेम। ठीक, इसी के साथ हमारा पार्ट 4 भी खत्म होता है हमारे क्वांट का, जो कि मेंस लेवल के लिए थी। आज के क्वेश्चन मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग लगे, आई डोंट नो आपको इंटरेस्टिंग लगे या नहीं, और उनका सॉल्व करना तो उससे भी ज्यादा इंटरेस्टेड था। तो यहीं पर अपनी वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।